क्राइम रिपोर्ट इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट की जांच कर रही एनसीबी ने अपने 2 अफसरों को निलंबित कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक दोनों अफसरों की भूमिका संदेहास्पद मिली है। शक है दोनों ने आरोपियों को जमानत और अग्रिम जमानत मिलने में अपरोक्ष तौर पर मदद की। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की जमानत पर सुनवाई के दौरान एनसीबी का कोई ऑफिसर अदालत में मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से अदालत को एनसीबी का पक्ष सुने बिना ही दोनों को जमानत देना पड़ा। ऐसा ही शक दीपिका पादुकोण के टैलेंट मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश की अग्रिम जमानत को लेकर है। दोनों अफसरों की भूमिका की जांच की जा रही है। इस बीच कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष की जमानत खारिज करने के लिए एनसीबी ने एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती दी है। सुनील सिंह है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए, उनके पास चलते हैं। सुनील, हमेशा से आप लंबे वक्त से यह कवर करते रहे हैं। यही होता है कि जो जांच एजेंसी होती है वो कोर्ट में मौजूद होती है, अपना पक्ष रखती है और जमानत का विरोध करती है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे में जो आरोप इन 2 अफसरों पर लग रहा है काफी गंभीर है। और बिल्कुल सारे गंभीर आरोप है। यही वजह है कि एनसीबी ने जो मुंबई जोनल यूनिट है, ये जहां पर मैं खड़ा हूं, इन्होंने जो कि बॉलीवुड ड्रग्स के रैकेट को पूरे जाल को तोड़ने के काम कर रहे हैं, उसमें वही एजेंसी है, इन्होंने चिन्हित किया दोनों अफसरों को और अब उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ जांच चल रही है कि उन्होंने क्या जानबूझकर ये जो भी किया है, जो संदिग्ध भूमिका निभाई है, या फिर एक तरह से गलती से हुई है, इसकी उनकी जांच चल रही है। दरअसल जो भारती सिंह और हर्ष रिबाचिया उनके पति की जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी थी और अदालत ने वक्त दिया था और मांगा था कि से मांगा जाता है जांच एजेंसी से कि आपका क्या कहना है इस मामले में। तब इनके अफसर पहुंचे ही नहीं वहां पे। उस दौरान अदालत ने तो उन्हें जमानत दे दी, लेकिन जब ये जानकारी मिली थी तो एक तरह से एनसीबी को जो है बहुत शीशा लेदर हुई और प्रश्न चिन्ह उठा कि ऐसा क्या हुआ कि क्यों आखिर में एनसीबी कोई अफसर नहीं पहुंचा, क्या पहुंचा और क्या ये जमानत देने के लिए ही इस तरह का किया गया, ये सवाल उठा था। इसी वजह से जो इंटरनल जांच शुरू हुई और जिसके बाद ये मामला अब गंभीर होता दिख रहा है कि 2 अफसर जो हैं उन्हें निलंबित किया गया है। और ठीक ऐसा ही मामला जो है कि दीपिका पादुकोण जो अभिनेत्री है, उनकी टैलेंट मैनेजर रही करिश्मा प्रकाश के अग्रिम जमानत अर्जी के दौरान भी दिखाई पड़ा। और एक सवाल यह भी है कि इस दौरान सरकारी वकील भी उपस्थित नहीं रह पाए थे भारती सिंह और हर्ष रिबाचिया की जमानत अर्जी की सुनवाई पर। तो इन सब पूरे मामले को देखते हुए कि एक सवाल चूंकि उठ रहा है, इसीलिए इसकी गंभीरता से जांच की जा रही है, छानबीन की जा रही है। और जिनके 2 जो अफसर हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध मिली है, जिनको शायद वहां पर मौजूद होना चाहिए था लेकिन वो मौजूद नहीं रहे, तो क्यों नहीं रहे, क्या वजह रही, इन सब चीजों को जांचा जा रहा है और तब तक उनको निलंबित किया गया है दोनों को। शुक्रिया सुनील इस पूरी जानकारी के लिए। तो उन दोनों ऑफिसर्स की जांच की जा रही है कि क्या यह महज इत्तेफाक था या फिर साजिशन, ये लोग उस सुनवाई के दौरान कोर्ट के अंदर नहीं मौजूद थे। पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्यों के केंद्र के शासित प्रदेशों के हर थाने में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी जैसे कई और दफ्तरों में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि कैमरों की रिकॉर्डिंग को 18 महीने तक रखना होगा। यह बात इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि पुलिस स्टेशनों में आरोपियों को टॉर्चर करने के तमाम मामले सामने आ चुके हैं। इस लिहाज से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम माना जा रहा है। आशीष भार्गव हैं हमारे लीगल एडिटर, इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे की सोच क्या। आशीष, आप लंबे वक्त से क्राइम कवर करते रहे हैं, अब आप कोर्ट्स कवर करते हैं। आए दिन खबरें आती हैं कि टॉर्चर किया गया, हिरासत में मौत हुई, या फिर जबरन कुछ कहवा दिया गया या लिखवा दिया गया। उस दिशा में उठाया गया यह बेहतरीन कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसको लेकर इसे इंप्लीमेंट करना कितना मुश्किल होगा और इससे आने वाले मामलों में प्रताड़ित करने के जो आरोप लगे हैं उसमें कितनी कमी आएगी, जरा आप अपना व्यू इस पर बता दें। जी देखिए शारिक, कई मायनों में काफी अहम है क्योंकि सीसीटीवी लगाने का आदेश तो 2018 में भी मई में दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। 2.5 साल बीत गए हैं। यहाँ पर एक पंजाब का मामला आया था जिसमें कस्टडी में टॉर्चर का आरोप लगाया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बड़े कैनवस पर लिया है। और ये आदेश इसलिए भी काफी अहम है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ये तय किया है, ये निर्धारित किया है, ये फैसला दिया है कि चाहे वो कोई भी जांच एजेंसी हो, चाहे पुलिस हो, स्टेट की पुलिस हो या सेंट्रल एजेंसी हो, सीबीआई, एनआईए, ईडी, एनसीबी, एसएफआई हो, तमाम जगह पर कहां पर कैमरे लगेंगे
इन जो प्रवेश का पॉइंट है वहां पर लगेंगे, जहां से बाहर निकलते हैं निकासी का पॉइंट वहां पर लगेंगे, इंटेरोगेशन रूम में लगेंगे, लॉकअप में लगेंगे, इंस्पेक्टरों के कमरे में लगेंगे, सब इंस्पेक्टर के कमरे में लगेंगे, कॉरिडोर में लगेंगे, कॉमन एरिया में लगेंगे, रिसेप्शन पर लगेंगे और इसके साथ साथ उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसमें होगी। नाइट विजन ये कैमरा होंगे। आप कौन सा पुलिस वाला किसी आरोपी से क्या बात कर रहा है, आरोपी क्या जवाब दे रहा है, ये तमाम चीजें रिकॉर्डिंग में होंगी। ये एक सबसे बड़ा और अहम कदम है सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीने का अधिकार यानी अनुच्छेद 21 के तहत ये अधिकार भी शामिल है कि कस्टडी में किसी भी आरोपी को हिरासत में यातना, अत्याचार, प्रताड़ना ना दी जाए, उसको उसके साथ उसी तरीके का बर्ताव किया जाए जैसे कानून में प्रिस्क्राइब है। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और इसके साथ साथ राज्यों में 2 कमेटियां भी बनाई हैं और जवाबदेही तय की है कि एसएचओ जो कंसर्न थाने का होगा उसकी जिम्मेदारी होगी मॉनिटरिंग करने की कि कैमरे सही चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। और एक कमेटी होगी जिसमें गृह सचिव होंगे, डीजीपी होंगे और कुछ लोग, महिला कमीशन की सदस्य होंगी जो सीसीटीवी की खरीद, सीसीटीवी को लगवाने की मॉनिटरिंग करेंगे, उनको सारी चीजें की। और ये कैमरे सही ढंग से चले, इनमें सही ढंग से रिकॉर्डिंग हो, इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी होगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला जो मजिस्ट्रेट है वो होंगे और इसके साथ एसपी होंगे और साथ ही कुछ और भी लोग शामिल हो सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा कदम है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्ते में एक्शन प्लान मांगा राज्यों से, यानी सुप्रीम कोर्ट ने खाली छोड़ नहीं दिया शारिक इस मामले को कि सिर्फ आदेश दे दिया और खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की मॉनिटरिंग करने का फैसला किया है। जनवरी में दोबारा से 27 जनवरी को इस मामले पर सुनवाई होगी और तमाम जो राज्य हैं उनको एक एक्शन प्लान देना होगा कि वो किस तरीके से यहाँ पर इसे इंप्लीमेंट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंड की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा एक आदेश है। एक हम ये कह सकते हैं शारिक के जो मानव अधिकारों को लेकर जो तमाम सवाल उठते हैं कस्टडी में, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम सुप्रीम कोर्ट ने आज उठाया है। शुक्रिया आशीष। तो पुलिस पर कई बार आरोप लगते हैं अमानवीय टॉर्चर के। इसके अलावा जो सेंट्रल एजेंसीज हैं उनको भी कहा जाता है कि वो दबाव में आकर काम करते हैं और अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर इंप्लीमेंट होगा तो शायद प्रताड़ना की कहानियां कम सुनने में आए। पंजाब पुलिस ने लुधियाना के होटल कारोबारी के अगवा बच्चे को रिहा करवा लिया। बच्चे को मोगा से छुड़ाया गया। पुलिस को अपनी कार्रवाई में एक आरोपी को काबू करने में कामयाबी मिली। हालांकि साजिश में शामिल 3 आरोपी अब भी फरार हैं। आरोपियों ने बच्चे के बदले 4 करोड़ की फिरौती मांगी। इस अपहरण को कारोबारी के ड्राइवर ने अंजाम दिया था, जो पिछले 2 साल से परिवार के साथ काम कर रहा था। 1 दिसंबर की दोपहर ड्राइवर बच्चे को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गया, जिसके बाद बच्चे की मां के पास 4 करोड़ की फिरौती के लिए फोन आया और यह धमकी भी दी गई कि पुलिस को बताया तो बच्चे की खैर नहीं। पुलिस की कोशिश रंग लाई। आरोपी का आखिरी लोकेशन मोगा में था। सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो आरोपी पकड़ में आया। फरार 3 आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस की सख्ताई के बाद इन्होंने उस बच्चे नू आज तड़के एक लावारिस बेआबाद की जगह ते रेलवे फाटकों के नेड़े गड्डी खड़ी करा के बच्चे नू उस गड्डी दे विच ही छड़ दिता ते मौके तो फरार हो गए, जिन्हों की असी सर्च ऑपरेशन के दौरान मोगा पुलिस के सहयोग नाल उस गड्डी नू भी ते बच्चे नू भी सही सलामत बरामद कर लिया। पूरी पंजाब पुलिस का, लुधियाना पुलिस का, सीपी साहब का बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरा बच्चा सही सलामत मुझे लौटा दिया। उन्होंने नॉन स्टॉप दिन में क्या रात में क्या, वो 1 सेकंड नहीं सोए, उन्होंने सारी रात लगा के मेरे बच्चे को ढूंढवा दिया। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक शख्स ने पुलिस से शिकायत की कि उसकी पत्नी के एक मुस्लिम कर्मचारी से नाजायज रिश्ते हैं और वो उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है। हालांकि पत्नी की तरफ से ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई, लेकिन फिर भी पुलिस ने इस मामले में कथित लव जिहाद का केस दर्ज कर लिया है। एक मजदूर सप्लाई करने वाले ठेकेदार ने एक नौजवान को सुपरवाइजर बनाया। वो उसके घर आने जाने लगा। ठेकेदार का इल्जाम है कि सुपरवाइजर से उसकी बीवी की मोहब्बत हो गई है। बीवी अब अपने पति से खुश नहीं रहती। परिवर्तन कराना पिछले 1 साल से उसने मेरे घर में मेरी वाइफ को बरगलाना शुरू कर दिया मेरे खिलाफ और उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया, इससे कि 1 साल से मेरी वाइफ मेरे से बिल्कुल अलग रहना चाहती है।
और अभी भी वही स्थिति है। ठेकेदार का कहना है कि उसकी बीवी उससे बेवफाई कर रही है, अपने आशिक से अभी भी तोहफे कबूल कर रही है। उसका आशिक उसे रात में फ़ोन करता है। उसकी बीवी अपने शौहर के बजाय आशिक से ज़्यादा करीब है। उसके खिलाफ उनके बिरादरियों में भी बोल रहा, सबको बोल रहा, वहाँ पे सभी को मालूम है। तो वो कुछ दिन के लिए शांत रहा, लेकिन फिर उसने वही शुरू कर दिया, वही काम। उसकी रात को कॉल ले आना, वो सब डिटेल मेरे पास है। उसने एक मोबाइल भी अभी 28 अक्टूबर को खरीद के दिया 14,000 रुपये का, ओप्पो का। ठेकेदार की शादी को 15 साल हुए। उसकी पत्नी 12 और 14 साल के 2 बच्चों की मां है, जो पति के मुताबिक बेवफा हो गई। लेकिन ठेकेदार को उसका कोई कसूर नजर नहीं आता। हालांकि पत्नी ने कोई शिकायत नहीं की है कि उसका आशिक उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहता है, लेकिन ठेकेदार की शिकायत पे इस दफा में उसके खिलाफ मुकदमा हो गया। ट्वीट कर इसकी जानकारी भी पुलिस ने दी है। ये लव जिहाद का ही मामला है। इस कानून में उत्तर प्रदेश में हुए सारे मुकदमों में भारी झोल है। मिसाल के लिए इस मामले में भी एक शख्स आरोप लगा रहा है कि उसके कर्मचारी के साथ उसकी पत्नी के नाजायज रिश्ते हैं, लेकिन इसके लिए पत्नी दोषी नहीं है और पत्नी के प्रेमी के ऊपर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का मुकदमा हो चुका है। मुजफ्फरनगर में दिलशाद और लखनऊ में कैमरामैन विनीत कुमार वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे क्यों टूटे बब्बू और छब्बू के बंगले। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया अभियान के तहत बब्बू और छब्बू दोनों भाइयों के घर को खाली करवा कर गिरा दिया गया। गुंडे से माफिया और फिर बिल्डर बने खरजाना इलाके के बब्बू और छब्बू के 2 बंगले थे। इन दोनों पर खरजाना और कनाड़िया थाने में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस कार्रवाई का विरोध की आशंका को देखते हुए भारी पुलिस बल को पहले ही तैनात कर दिया गया। इस इलाके में पहले भी 4 गुंडों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी अभी थोड़े दिन पहले। आज 2 लोग चिन्हित हैं। एक बब्बू छब्बू के नाम से ये दोनों फेमस हैं। बब्बू का मकान तो लगभग टूट चुका है और उसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, और ये छब्बू का मकान है, इसको तोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसको मकान को हम लोगों ने खाली करा लिया है और खाली करने के बाद पोकलेन लगा दी गई है और वो तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। मेरठ के सर्राफा व्यापारी अमन जैन की हत्या के आरोपी 50,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। गोली लगने के बाद आरोपी घायल हो गया था। पुलिस ने आरोपी के पास से पिस्टल बरामद किया है। हत्या के बाद से वो फरार चल रहा था। जागृति विहार के सेक्टर 2 में लूट का विरोध करने पर सर्राफा व्यापारी अमन जैन की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपी अजय को घेरा, जो अपने दोस्त के साथ जा रहा था। दोनों तरफ से गोली चली, जिसमें अजय को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली, लेकिन उसका दोस्त मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश की जा रही है। 8 सितंबर को भागमल ज्वेलर्स के यहाँ लूट की घटना कारित करते समय उसके मालिक अमन जैन की हत्या भी बदमाशों के द्वारा कर दिया था। उसी घटना से संबंधित एक अभियुक्त जिस पर 50,000 रुपये का इनाम है, अजय, आज पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुआ है। जिसने प्राथमिक पूछताछ में घटना में सम्मिलित होना कबूल किया। और अब वक्त है क्राइम न्यूज रैप का। असम वन विभाग और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने गुवाहाटी से समुद्री जीवों और कई दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीवों के अंग बरामद किए। बरामद सामान में 34 किलो समुद्री कोरल, 14 कस्तूरी हिरन के कस्तूरी, मॉनिटर लिजर्ड के शरीर के 43 हिस्से, 1.5 किलो शाही के कांटे शामिल। इतनी बड़ी मात्रा में वन्य जीवों के अंग मिलने का ये देश में पहला मामला है। यूपी के मुरादाबाद में एक शख्स ने अपनी पत्नी को डराने के लिए फायरिंग कर दी, जिससे गोली छत पर बैठे पड़ोस के 7 साल के बच्चे और उसकी मां को लग गई। बच्चे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस का कहना है दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। तो आज इस शो में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।